दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है न्यूज 9 टीवी। राहुल गांधी मेघालय पहुंच गए, जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, होता भी है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अपनी पार्टी के शीर्ष नेता हैं। लेकिन वहां जो बात उठाई है उन्होंने जबरदस्त और साबित करती है ये बात कि राहुल गांधी वक्ता के रूप में कैसे उभरे हैं। जिस आदमी की पर्सनैलिटी को डिफेम करने के लिए फंड का एलोकेशन किया गया, अकॉर्डिंग टू राहुल गांधी एक बड़ा फंड लगाया गया कि इसको पप्पू बनाना है, इसके मुंह से निकली हुई हर बात को, जितनी भी सीरियस बात हो, यह दिखा देना है कि ये तो पप्पू है। लेकिन वो तो भविष्यवाणी वाला नेता निकला। उसने दर्शकों को कोरोना के बारे में क्या कहा, अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा। कई साल पहले उस आदमी ने बता दिया, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, इनके खून के अंदर राजनीति है। लेकिन भले लोग हैं। अब देखिए, भले लोगों की बात है, राहुल गांधी वहां पहुंचे, कुछ बातें कहीं और मेघालय वाले कपड़े पहन लिए हैं। मोदी जी, आज आप अकेले नहीं हैं, विशेष वर्ग की टोपी तो आप पहनते नहीं, बाकी सब कुछ पहन लेते हैं। लेकिन ये भी राहुल गांधी है, राजीव गांधी का बेटा है, इंदिरा गांधी का पोता है। इन्होंने क्या वही वाली ड्रेस पहनकर आए और सबसे पहले तो बात तो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कही है, लेकिन एक आरोप लगाया है और वो बड़ा आरोप बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनने लायक है। ये गोदी मीडिया जो बताती है ना, कोई भी घोटाला नहीं हो रहा है, सारा जो घोटाला था यूपीए के दौरान ही था। लंका में वैसे तो 52 गज के हैं, लेकिन वो अभी तक एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने कहा था करप्शन डेट इज टेकिंग प्लेस इन मेघालय। मेघालय के अंदर जो है ना, करप्शन चरम पर मान के चलिए। राइस स्कैम, चावल का घोटाला हुआ, ऑलमोस्ट 1 लाख बैग, 1 लाख बैग जो है चावल के बोरे, राइस मीट फॉर द पीडीएस ऑफ मेघालय वर फाउंड इन आसाम। आसाम के अंदर पाए गए हैं। बिस्वा साहब वैसे भी अभी त्रिपुरा में जो बैठे हुए थे, उन्हीं की पुलिस लगी हुई थी, गुजरात की पुलिस लगी हुई थी। चुनाव आयोग रामपुर के अंदर तो बड़ी सीधी हड्डी से बैठ खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर पता नहीं चलता कि त्रिपुरा के अंदर आसाम पुलिस का क्या मतलब है साहब। चुनाव आयोग को लिखा था सीपीएम ने। कोयल स्कीम के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि 13 लाख मेट्रिक टन ऑफ कोयल हैज बीन माइंड, निकाला गया है इलीगली। 650 करोड़ रुपए का मामला है। टेक अवे फ्रॉम यू, मेघालय से लोगों से कहा आपसे लेकर गए हैं पैसा। वीडियो भी देखिए, इनकी वाणी भी सुनिए। Then there was the rice scam where almost 1 lakh bags of rice that were meant for the PDS of Meghalaya were found in Assam. And of course the illegal coal scam where over 13 lakh metric tons of coal has been mined illegally and 650 crores have been taken away from you. Speaking, सुन लिया दर्शकों आपने। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। इन्होंने कहा आई आस्क्ड द पीएम अबाउट द रिलेशनशिप विद द अडानी। अडानी के बारे में सवाल पूछा कि ये मसला क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। हटा दिया है वो कार्यवाही से, लोकसभा की कार्यवाही से कोई सबूत नहीं बचे। आने वाली पुश्तों को हटा दो, अडानी का शब्द हटा दिया गया है। मैटर ऑफ द ईयर ही जंप्ड। उन्होंने पूछा कि 609 पोजीशन पे था वो बंदा, दूसरे नंबर पे कैसे आ गया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हवा निकल गई साहब। 60%, आज की बात बता रहा हूं, बुधवार है आज 50,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है अडानी जी के फर्म को। 60% घाटा हो चुका है। हिंडनबर्ग ने कहा 85% होगा। Whenever PM मोदी गोज अब्रॉड, जब भी मोदी जी बाहर जाते थे, अडानी गेट्स अ गिफ्ट, अडानी को गिफ्ट मिल जाए। पीएम मोदी हैज नो आंसर, उनके पास कोई जवाब नहीं। ये भी वीडियो देखें आप। you must have heard few days ago I made a speech in Parliament and I asked the Prime Minister some direct questions. I asked the Prime Minister about his relationship with Mr. Adani. One businessman, close friend of the Prime Minister, goes from being the 609th richest man in the world to the second richest man in the world. Matter of years. He owns the ports, the airports, he does construction, he dominates the defense industry, he dominates the apple trade in Himachal Pradesh. Every single business is open to him, he has access to it. Why? Because he is close to the Prime Minister. And I asked this question to the Prime Minister. I stated all the facts. I showed how, without having any experience in the airport business,
Mr. Adani gets the most profitable airports in the country. He gets Bombay Airport, which is the most valuable airport in the country, and he gets it after the people running the Bombay Airport are pressurized with the CBI and with the ED. He controls the defense relationship with Israel. Whenever the Prime Minister goes abroad, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Bangladesh, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Australia, Mr. Adani gets a gift. Prime Minister goes to Sri Lanka, Mr. Adani gets a gift. In fact, in Sri Lanka, a gentleman who was involved clearly stated that the president of Sri Lanka, Mr. Rajapaksa, told him that the contract has to be given to Mr. Adani because Mr. Modi has told him to do so. So I asked these questions and I said, this is the proof. Airports, ports, coal, power, defense. Here is the proof. What is your relationship with Mr. Adani? And I also showed a picture when Mr. Adani and Mr. Modi are sitting in Mr. Adani's aircraft and Mr. Modi is relaxing as if it's his own home. And I asked the question, what is your relationship with this man? You should tell the people of this country what exactly is the relationship between Mr. Narendra Modi and Mr. Adani. Mr. Modi did not answer a single question. In fact, he asked me a question and he said, why is my name Gandhi and not Nehru? He avoided the entire discussion and he didn't answer a single question. अब ये तमाम चीज़ें हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ मैं, ये तमाम फ़ोटो हैं मेघालय के। एक बात बड़ी अच्छी कही, जहाँ भी जाते हो वहीं के हो जाते हो साहब। इन्होंने क्या काम किया कि इसने, राहुल गांधी ने कहा कि ये जो मैं जैकेट पहन रहा हूँ, ये मालूम है क्यों पहन रहा हूँ? इस जैकेट का मतलब ये है दर्शकों कि मैं आपके ही ट्रेडिशंस को अपना रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आपकी क्या क्या ज़रूरत है। मेघालय के बारे में भी बता देता हूँ। ज़बरदस्त रैली है, शानदार रैली है। एनपीपी, पीए संगमा के जो बेटे, उनकी पार्टी, उन्हीं की सरकार थी। 2 सीटें थीं। किनकी साहब? भारतीय जनता पार्टी की। सिर्फ 2। कहते हैं पूरे भारत को भगवा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तमाम जो है पूरे भारत में अपना जो है क्या कहते हैं, अपना झंडा लहरा दिया है। और वो आती बीती तस्वीर, पूरे भारत की तस्वीर, उस पर भगवा कहाँ का है? भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं, भगवा रंग का झंडा अक्सर लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं लगाती, उनके अंधभक्त लोग लगाते थे। 2 सीटें आई कहाँ पर? मेघालय में। पीए संगमा के लड़के जो थे वो कौन थे? चीफ मिनिस्टर थे। क्या हुआ साहब? हमारी सरकार है मेघालय में। पूरे 5 साल मलाई खाई, हट गए। अब वो अकेले लड़ रहे हैं। सबसे बड़ा दल कौन आया था 2018 में? कांग्रेस आई थी। 21 सीटें। 20 सीटें किसकी थी? एनपीपी, पीए संगमा साहब के बेटे की। तो 2 सीटों वाले अब 60 पे लड़ रहे हैं। तो वहाँ पे ज़बरदस्त रैली है। हालात बहुत ख़राब है मेघालय। वो जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका ज़्यादा असर हिंदी बेल्ट पे हो ना हो, लेकिन इस वाली बेल्ट पे, पूर्वोत्तर के राज्यों में, साउथ में बड़ा ज़बरदस्त असर है दर्शकों। और राहुल गांधी की ये मैं कह सकता हूँ प्लानिंग भी है कि वहाँ पर जो दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपने पैर फैलाना चाहती है उसको उन्होंने समेट दिया है। आंध्र प्रदेश के हालात आपको मैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ, तेलंगाना में बता चुका हूँ, कर्नाटक में हालात बहुत ख़राब हैं। और जनाब मन मध्य प्रदेश में तो सरकार कांग्रेस ने बनाई ली थी, आपको मालूम है कैसे वो माधवराव सिंधिया के बेटे चले गए दूसरी तरफ, वरना वहाँ पे भी हालात ख़राब हैं। अब ये 2 महाविकास अघाड़ी को तो आप भूल ही रहे हैं। वहाँ पे शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे हैं, बाबा रामदेव, वो हमारे अंबेडकर साहब के पोते के साथ भी उनका वो है, एनसीपी के साथ भी है। और बिहार में नीतीश ने कर लिया लालू प्रसाद के लड़के के साथ गठबंधन। हालात बड़े ख़राब हैं। ये मत समझिएगा भारतीय जनता पार्टी का जो दिखाई दे रहा है ना, CSDS का जो है वो संजय कुमार वो लिख रहे हैं कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो 70 सीटें कम आएंगी। 2 महीने पुरानी रिपोर्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हालात बड़े नाजुक हैं। लग आपको ऐसा रहा होगा कि सब जगह भगवाकरण हो चुका है, ऐसा नहीं है। मेघालय के हालात ख़राब हैं। ये ज़बरदस्त रैली कर रहे हैं राहुल गांधी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दर्शकों एक रिक्वेस्ट के साथ, अगर अच्छी लगे तो क्या कहते हैं, सब्सक्राइब भी कर देना, आगे भी बढ़ा देना, ना लगे मत बढ़ाइएगा।
नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।